आपने कहा कि कफ बढ़ गई और शुष्क हो गई, बात ने उसको खुश्क कर दिया और फिर वो सूखी खांसी आती है, जिसके कारण कुछ लोगों के तो यहाँ तक दर्द होने लगता है खांस खांस के। जो अम्ल पित्त है, जो खारिश, वो उसका भी शमन होगा और कफ निकलेगी भी अंदर से, जो जमी हुई है, पकड़ रखी है। थोड़ी सी एज 50 प्लस 60 प्लस हो जाती है, 70 प्लस हो जाती है, उन लोगों का ज्यादा जोर लगता है। जठराग्नि डाउन होगी, पित्त कम होगी, सूर्य नहीं निकलेगा, फोग पड़ेगी, तो वो चीज़ें होना शरीर में स्वाभाविक है। खास करके जिनकी कफ प्रकृति पर ही बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जो हमें कफ से निजात दिला सकती हैं। मतलब शिकायत रहती है अपने शरीर के प्रति कि हमें इस ऋतु में आके ना भूख कम लगती। वो 5 ग्राम डालोगे, थोड़ा पानी मिलाओ, थोड़ा शहद मिलाओ, गोली बन जाएगी, उसको धूप में सुखा लो और सुबह उसको चूसना है खाली पेट निराहार। क्या होगा, बहुत तेज जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। आप देखोगे कि यार इतनी भूख लग रही है, और कफ था वो भी खत्म हो गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपके समक्ष एक नया विषय आयुर्वेद का लेके आए हैं। जैसे आपको पता ही है कि शरद ऋतु शुरू हो गई है। इस ऋतु में कफ से रिलेटेड काफी रोग होते हैं और हमारी ये मंशा रहती है, हमारा दायित्व भी बनता है आयुर्वेद के इस प्रोग्राम में कि आपको जो भी जानकारी हम दें यहाँ से, इस माध्यम से दें, वो ऑथेंटिक हो, आपके काम आए। जब आप उसको प्रयोग करें, घर में उस औषधियों का निर्माण करें जो हम आपको बताते हैं, और जिस बीमारी के लिए बताते हैं वो 100% उसका इलाज हो, ये हमारी कामना रहती है। और इसी के कारण हम जो भी विषय आपके पास लेके आते हैं उसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं, आयुर्वेद के रिलेटेड, आयुर्वेद से बाहर जाकर नहीं कुछ भी बताते, और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध वैद्य श्री शिव कुमार जी वैद्य जी। जी आज का जो विषय रहेगा वो कब से रिलेटेड रहेगा। जैसे शरद ऋतु शुरू हो गई है जी और लोगों को इस मौसम में सबसे पहले तो ड्राई कफ होना शुरू होता है। जैसे नवंबर से लेकर जब जब तक बारिश नहीं होती, जी शरद ऋतु की कुछ भी थोड़ी बहुत बारिश नहीं होती, तब तक इतना ड्राई कफ होता है कि लोगों को लगता है कि यार मैं खांसता हूं तो बड़ा दिक्कत आती है। कई लोग तो क्लिनिक पे आके बताते हैं कि खांस खांस के जहां दर्द होने लगा है, बिल्कुल। जी सूखी खांसी आती है उनको। और कई कई लोगों के गले में ऐसे खुरखरी होके खांसी आती है, खारिश होती है। खारिश होती है। जी खुरखरी हुई और खांसी आई। जी तो इसके विषय में आप चर्चा करें कि क्यों होता है ऐसा, और इसका इलाज भी मैं चाहूंगा कि आप ऐसा बताएं, जी कोई औषधि ऐसी बताएं कि बस कमाल हो जाए। आचार्य जी, ऐसी बात है। पहले तो औषधियों के बारे में जो आपने बोला कि ऐसी औषधि बताएं कि कमाल हो जाए, इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता अच्छा, घर पर ही हूं, घर हो पर जाए। ही बहुत सी औषधियां ऐसी हैं जो हमें कफ से निजात दिला सकती हैं। हम्म दूसरी बात, पहले हमें कफ को समझना होगा थोड़ा सा। वैसे तो हम कभी भी चर्चा करते हैं किसी भी रोग की तो उसका दोष है, जो वात पित्त कफ, उसके रिलेटेड ही बात करते हैं। लेकिन जब भी कोई विषय नया, जैसे आज हम कफ के बारे में बात करेंगे, तो हमें थोड़ा कफ के बारे में समझना होता है। हम्म क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं, मैंने जो देखा है। क्योंकि जो लोग आते हैं, संगत में से लोग हमारे पास आते हैं, तो वो बताते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे पास समय नहीं मिला आने का, तो मैंने ये प्रयोग किए, हम्म तो मुझे बहुत आराम मिला। और फिर जब वो ये शब्द बोलते हैं तो जो सुकून मिलता हाँ, है वाकई में। कि हमने जो बताया, इन्होंने घर पे बैठ के उसका प्रयोग किया और इलाज हो गया। तो मुझे भी लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस मंशा से कर रहे हैं कि लोगों को कहीं भी बिना जाए कुछ निजात मिले बीमारियों से, तो हम कहीं ना कहीं, हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं उसमें। तो कफ की बात हो रही है, तो कफ होता है पानी, वाटर एलिमेंट है, जो उसे कफ कहा गया आयुर्वेद में। तो कफ को जब हमने रिलेट करना है
कफ के बारे में कोई भी बात करनी है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट एलिमेंट है अग्नि, पित्त। फायर, पित्त। कफ और पित्त दोनों में एक सामंजस्य हमें बिठाना होता है कि वो ठीक रहें, बैलेंस में रहें। क्योंकि हम अगर पानी की बात करेंगे, पानी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, शरद ऋतु है तो जम जाएगा। कहीं आप देखेंगे जहाँ ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है पानी जमता है। क्यों जमता है? क्योंकि वहाँ सूर्य नहीं है, अग्नि नहीं है, तपश नहीं है, तपश नहीं है, पित्त नहीं है। पित्त नहीं है। तो ऐसे ही क्या होगा, कफ जमेगा तो हमारा जोर लगेगा, फिर इन्वॉल्व हो जाएगी वायु, वात, तो फिर आवाज आने लगेगी जिसे आप खुरखरी खारिश बोलते हैं। तो वो फिर खुश्की हो जाएगी। वात का गुण है वो खुश्क शुष्क करेगी, करता है, शुष्क करता है, हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो खुश्की होगी साथ में। तो जैसे हम समझेंगे कि कहाँ जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, ऐसे ही हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उसी टेम्परेचर से, उसी क्षुधा से, उसी पित्त से हमारा कफ है वो मेंटेन चलता रहता है। तो जब जठराग्नि डाउन होगी, पित्त कम होगी, बाहर मौसम में सूर्य नहीं निकलेगा, फोग पड़ेगी, तो वो चीजें होना शरीर में स्वाभाविक है। खास करके जिनकी कफ प्रकृति है, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हुआ है। खास करके हम पैनाडेमिक के बाद से, कोरोना काल के बाद से जब देखेंगे तो बहुत से लोग हैं, कुछ तो डर बैठ गया मन में, बहुत डर बैठ गया। हाँ। इस रिलेटेड कभी भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो लोग सोचते हैं यार मुझे ऐसा ना हो जाए। तो ये चीज है, कफ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल प्रॉपर। और जब ये कफ बढ़ जाती है, जी, आपने कहा कि कफ बढ़ गई और शुष्क हो गई, बात ने उसको खुश्क कर दिया, और फिर वो सूखी खांसी आती है, जी, जिसके कारण कुछ लोगों के तो यहाँ तक दर्द होने लगता है खांस खांस हाँ, के। इतना जोर लगाते हैं, खास करके जब थोड़ी सी एज 50 प्लस 60 प्लस हो जाती है, 70 प्लस हो जाती है, उन लोगों का ज्यादा जोर लगता है लगता और उनको बहुत परेशानी भी होती है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा साथ ही कोई आप औषधि बता दें। इसके लिए सबसे अच्छा है हमारे घर में जो शुद्ध घी है, देसी घी। देसी घी। उसमें कुछ औषधियां जा कह लो, जहाँ हम घर में जो, जैसे सौंठ का चूर्ण है, देसी घी लिया थोड़ा सा, उसमें सौंठ का चूर्ण मिलाया, मात्रा बता दें तो बहुत मात्रा अच्छा होगा। 1 चम्मच घी का ले लो, 2-3 चुटकी सौंठ का चूर्ण ले लो, उसको आप लीजिए, साथ में गुनगुना पानी लीजिए, गर्म करके, गर्म प्रॉपर करके। घी तो गर्म उससे होना क्या चाहिए। होगा, जो अम्ल पित्त है, जो खारिश होती है, वो उसका भी शमन होगा और कफ निकलेगी भी अंदर से, जो जमी अच्छा। हुई है, पकड़ रखी है, जो रेस्पिरेटरी, जो हमारी श्वास नली है, जी। उसके इर्द गिर्द कफ चिपक जाती है। कि मैंने बताया ना कि जम जाता है, जैसे वैसे ही कफ जम जाती है अंदर। तो उससे क्या होगा, वो नरम होनी शुरू हो जाएगी। तो दूसरा क्या है, इसमें देखना है, कब्ज का ध्यान रखना होता है कि रोगी को कब्ज ना हो। कब्ज के लिए जैसे सनाए की पत्ती इसमें ली जा सकती है। वो कितनी? वो भी 2-4 चुटकी बस? 2-3 चुटकियां शहद में मिलाकर ले लो, साथ में तो सौंठ? साथ में, हाँ। तो अगर ज्यादा कफ की दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, औषधि में जाएंगे तो सितोपलादी चूर्ण ले लेंगे। वैसे एक देखो, कहीं आपको सितोपलादी चूर्ण नहीं मिल रहा तो क्या करना है, थोड़ा सा लौंग ले लो 10 ग्राम, बड़ी इलायची ले लो, छोटी इलायची ले लो, तो और क्या, सौंफ ले लो, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो। इन सभी चीजों को हल्का सा भून लो, हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लो, 2-3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं करना। थोड़ी दालचीनी डाल लो बीच में, उनका पाउडर बना लो। वैसे तो शरद ऋतु में ये बनाकर ही रखना चाहिए हमें। अगर आपके पास पुदीने के सूखे पत्ते हैं तो वो भी डाल लीजिए, इसमें डालने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही चलेगा और कफ को भी निजात मिलेगा। इसको शहद में मिला लो। अच्छा। अगर ज़्यादा खांसी है शहद में मिला लो, सूखी खांसी है तो इसमें थोड़ा सा घी मिला लो, फिर शहद नहीं मिलाना आपको। जी जी जी। तो बल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में औषधियाँ हैं। जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो एक तो हमें शरीर का समझ में आने लगता है कि ये दोष बढ़ा हुआ है, इसको शमन कैसे करना है? कैसे करना है। दूसरा बैची, एक बात और है, कुछ लोगों की ये मतलब शिकायत रहती है अपने शरीर के प्रति कि जी, हमें इस ऋतु में आके ना भूख कम लगती है, जी, जबकि ये हेल्दी मौसम इसको कहा जाता है। खूब खाते हैं लोग, पंजीरी खाते हैं, खोया बनाते हैं, अलग अलग तरह के मिष्ठान पदार्थ इस ऋतु में बनाए जाते जी। हैं।
तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो सुबह 2 रोटी खाई और सारा दिन ऐसे लगा कि बहुत भरा-भरा है और जी। नहीं खाने को मन करता। उनके लिए कुछ बता दें? हाँ, उनके लिए देखो एक औषधि आप निर्माण कर सकते हैं घर में ही। हुँ। सौंठ होती है, सौंठ का चूर्ण ले लो 50 ग्राम और थोड़ा-सा सौंफ का सौंफ 25 का भी ग्राम। 25 ग्राम। जी। दोनों चीज़ों को मिक्स करो और इसमें अजवाइन और डाल लो अजवाइन कितनी डालनी है? 20 ग्राम। 20 ग्राम अजवाइन। तो उसको मिक्स करके आप गोली बना लो मटर के बराबर। अच्छा, क्या किस बाइंडिंग कैसे करें इसको? बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा-सा गुड़ डाल लो आप। देसी गुड़ हो, काले रंग का थोड़ा अच्छा गुड़ होता है वो डाल लो। अच्छा, गुड़ ना मिले तो ना क्या मिले तो थोड़ा शहद डाल लो। शहद डाला जा सकता तो इसमें जो एक गोंद भी आता है, खाने वाला गोंद, किक्कर का गोंद जिसे बोला जाता है, बबूल का है? गोंद। बबूल गोंद। जी। तो वो 5 ग्राम डालोगे, थोड़ा पानी मिलाओ, तो थोड़ा शहद मिलाओ, गोली बन जाएगी, उसको धूप में सुखा लो और सुबह उसको चूसना है। खाली पेट? खाली पेट, निराहार, कुछ भी नहीं खाया, तो एक गोली मुंह में रखी आपने, उसको धीरे 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 खत्म करो। एक बात का ध्यान रखना है, पानी नहीं पीना आधा घंटा। हुँ। इसके क्या होगा, बहुत तेज जठरग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। आप देखोगे कि यार इतनी भूख लग रही है और कफ था वो भी खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, जब खांसी खा जठराग्नि हाँ, तेज होगी तो कफ अपने आप हाँ, से हाँ, शमन हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल। मतलब फिर तो ये इतना कफ के लिए भी काम करेगा कफ के लिए तो और बहुत भूख ही बेहतर, बढ़ाएगा। भूख बढ़ाएगा। ये तो बहुत अच्छा हाँ, औषधि बताई पाचन आपने। तंत्र को ठीक करेगा। अच्छा वैद्य जी, बात ये है कि कुछ लोगों को जो बिल्कुल चाहते हैं कि हमें नहीं पता यार, हमारी बात बढ़ गई, पित्त बढ़ गई, कफ बढ़ गई, हमें तो खांसी हो रही है, हमें जुकाम हो रहा है, हमें नज़ला हो रहा है, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। जी। तो उनके लिए कोई ऐसी कोई औषधि बता दें जो चलती थी, प्रचलित थी पहले, आजकल लोग भूल रहे हैं। तो जैसे दशांदा होता है, कुछ ऐसा कुछ हाँ, बताएँ? बिल्कुल, आपने याद दिला दिया, जो शांदा जो होता है। तो पहले लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते थे। घर में कुछ चीज़ें डाली पानी में, जी। उनको उबाला और पी लिया। हुँ। तो उससे क्या होता था, कफ भी शमन हो जाती थी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाता था, क्योंकि ये प्रचलित औषधियाँ हैं हाँ, हमारी। और फिर मेरे ख्याल से अगर ऐसी औषधि कोई बताएँगे तो उनको ख़ास ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा जी, हाँ, हमारी प्रकृति का जिसको कुछ प्रकृति भी नहीं हाँ, पता नहीं वो भी ले पता। सकेगा। वो भी क्योंकि इसको अगर किसी को गर्मी लगती है ज़्यादा, उसकी प्रकृति गर्म है तो थोड़ा ठंडा करके पी लेगा। हुँ। अगर जिसको ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो उसको गरम-गरम पी लेगा, कोई गुनगुना पी गुनगुना सकता है। पी हाँ, लेगा। अगर ज़्यादा खुश्की है तो उसमें थोड़ा घी डाला जा सकता है। बताइए औषधि। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमें पता ही है, मुलट्ठी डालो, बनपशा होती हैं, हुँ। मतलब इनका समवजन ही डालो, छोड़ो आप मुलट्ठी, बनपशा, खत्मी, ख्वाजी, लसूड़ियाँ होती हैं, पंसारी के यहाँ सभी चीज़ें ये मिल जाती हैं। थोड़ी सी दालचीनी अगर डालनी है तो वो 5 टाइम कम डाल दी है। जैसे 50-50 ग्राम सामान डाला तो दालचीनी 10 ग्राम डालेंगे। 10 ग्राम। अजवाइन भी 10 ग्राम डालेंगे। हुँ। तो बनपशा हो गई, मुलट्ठी हो गई, उनाब हो गए, लसूड़ियाँ हो गई, खत्मी, ख्वाजी, मुलट्ठी, हुँ। मतलब इन चीज़ों को लाकर आप इनका इसमें खूब कला भी डाली जा खूब सकती कला डाली जा सकती हैं। अगर आपको बुखार हो रहा है, हुँ। टाइफाइड है, तो खूब कला भी डाल लो इसमें और 10-15 बड़ी ग्राम। इलायची? बड़ी इलायची डाल लो, वो भी छोटी कम इलायची डालनी है डाल लो। थोड़ी? हाँ, वो कम, जो जितनी ये तीक्ष्ण मसाले हैं, दालचीनी होगी, बड़ी इलायची होगी, लौंग हो गए, छोटी इलायची, इनको हम 5 टाइम कम कर देते हैं। जी। जैसे 50-50 ग्राम डाला सामान, तो ये वो 10 10-10 ग्राम ग्राम। डाल। ठीक है। तो क्या करना है इसको, मतलब जब कुट ना दरड़ कुट? हाँ, इसका मतलब सेमी पाउडर बना लेना है, तो उसको डब्बे में डालकर रख लो। हुँ। सर्दी के लिए आपके लिए अमृत बन गया, पूरे फैमिली के लिए। हुँ। तो इसका छोटा 1 चम्मच लो, 2 गिलास पानी के डालो, तो उसे उबाल लो। हुँ। उबालते समय इसमें 5-4 मुनक्के और डाल दो, जी। तो वो उबल जाएगा पूरा। उसको मसल कर छान लो। जी। छानने के बाद जैसे 1 गिलास रह गया, इतनी देर उबालना है, थोड़े कम आंच पे, जी। सिम पे कर दो थोड़ा, तो उसे उबालो, तो वो तैयार हो जाएगी औषधि आपकी। जी। जैसे आप कफ सिरप लाते हैं बाहर से, तो यही था पहले। अच्छा! हाँ, ये तो अब चलन हो गया ना कि कफ सिरप आप देखेंगे, कोई कफ सिरप ले आओ आप बाजार से आयुर्वेदिक, हुँ। उसपे ये सभी चीज़ें जो मैंने बोली हैं यही लिखी होंगी। तो क्यों ना हुँ। हम बाजार से लाकर ताज़ा बना लें। पंसारी से यहाँ सामान ले। बच्चों को है 2-2, 4-4, 5-5 चम्मच पिला दो इसके। हुँ। थोड़ा मीठा डाल सकते हो, मिश्री डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, इसको तो उबालते टेस्टी समय। भी बनेगा? टेस्टी बनेगा, मतलब बहुत अच्छा बनेगा। एक तरह की हर्बल टी बोल सकते हैं इसे आप। हुँ। हर्बल टी हो। तो वो बड़ों को है आधा गिलास पिला दो,
अगर किसी को कब्ज भी है साथ में तो थोड़ी सरनाई डाल लो। मतलब ऐसा जब हम निर्माण करते हैं औषधियों का तो हमारी प्रकृति भी सही रहती है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। जी, मेरे ख्याल से जो आपने बताए, नुस्खे बताए, औषधियाँ बताई हैं, ये सामान्य रूप से ही मिल जाएँगी पंसारी के यहाँ। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसका पूरा-पूरा लाभ जो सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो उठाएँगे ही। जी। और मेरी गुज़ारिश ये भी रहेगी कि आप अगर आपके इर्द-गिर्द कोई है, तो इस कफ के रोग से परेशान है, तो उसको भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें आप, उनका भी भला हो सकेगा। लें आज्ञा। जी। धन्यवाद।